हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आज 9 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का भी आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 का पेपर हो चुका है। इसमें हमने आज के पहले और दूसरे शिफ्ट का आपको एनालिसिस कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसे अपलोड कर दिया और प्लेलिस्ट में भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। दोस्तों, इसमें तीसरे शिफ्ट में हमें 9 से 10 क्वेश्चन मिले हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन बचा है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर भेजें, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों में, आगे आने वाले दिनों में जिनका पेपर है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों, इसमें हमें जितने 9 से 10 क्वेश्चन मिले हैं इनका एनालिसिस हम आपको कराने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें एक हौसला मिलता है। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आप लोग इसे पूरा देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमें और हौसला मिल सके कि आगे आपके लिए वीडियो बनाएं। इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन मिला है वो ये है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम एक जो है किस राज्य से संबंधित है, ये जो है केरल से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वो है केरल। दूसरा क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में पदम का क्या मतलब है। कर्नाटक संगीत, हमने आपको कल एक क्वेश्चन में बताया था कि कर्नाटक संगीत जो है दक्षिण भारत के संगीत को कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत के जो संगीत है उसे हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो उत्तर भारत में संगीत होते हैं उसे हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिण भारत के संगीत होते हैं उन्हें कर्नाटक संगीत के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक संगीत में पदम का क्या मतलब है। तो कर्नाटक संगीत में जो पदम का मतलब है वो है प्रेम कविता। तीसरा क्वेश्चन हमें ये मिला है कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 15 का जो संबंध है वो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें जो अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है, किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। चौथा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, आज मिला है कि कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है। तो आपका जो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब हटा दिए गए हैं तो 6 ही बचे हैं। आपको पता है कि जो हटाया गया मौलिक अधिकार है वो संपत्ति का अधिकार है, यानी कि इसको हटा दिया गया है। और इसमें आपको ये भी पूछ सकता है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि कौन सा संविधान संशोधन में हटाया गया है। तो ये जो है 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया है। यह भी पूछ सकता है कि इसको किस वर्ष में हटाया गया है। तो इसे 1978 में आपका हटाया गया है। 44वें संविधान संशोधन में 1978 में हटाया गया है। इसमें यह भी पूछ सकता है कि इसमें जोड़ा किसको गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है इसे 300 आर्टिकल 300 के सेक्शन ए में जोड़ा गया है। यानी कि अब इसे जो आपका संपत्ति का अधिकार ये 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया 1978 में, और इसे आर्टिकल 300 के सबसेक्शन ए में जोड़ा गया है। यानी कि आपका कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, हमसे क्वेश्चन ये पूछा था। तो ये है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, और पहले 7 थे इसीलिए इसे हटा दिया गया, तो इस समय 6 बचे हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि पहली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीती। अब ये हमें कंफर्म नहीं हो पाया है कि कहाँ पूछा था या किसने जीती थी, इसलिए हमें ये बता दे रहे हैं कि पहली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी और किस वर्ष में हुई थी। आप लोग कमेंट करिएगा कि सही क्वेश्चन हमने बताया है कि नहीं, क्योंकि गलत क्वेश्चन हम नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए हमें पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए पूरा इसका नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। पहली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी। तो पहली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो हुई थी 1904 में वियना में हुई थी, यानी कि वियना शहर में 1904 ईस्वी में हुई थी। छठा क्वेश्चन हमसे ये मिला है कि विलहड़ किसके दरबारी कवि थे। यानी विलहड़ जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे। तो विलहड़ जो थे वो विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि थे। सातवां क्वेश्चन हमें क्रिकेट से मिला है कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बीसीसीआई आपका बोर्ड कंट्रोल जो है आपका इंडिया का, यानी कि उसका स्थापना वर्ष कब हुई थी। तो बीसीसीआई की स्थापना वर्ष जो है 1928 है। और बीसीसीआई का जो आपका हेडक्वार्टर है, यानी कि बीसीसीआई का जो मुख्यालय वो बीसीसीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। बीसीसीआई की इस समय हेड जो है वो रोजर बिन्नी है। यानी कि बीसीसीआई की स्थापना वर्ष पूछा था किस वर्ष हुई थी, तो 1928 में। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई, और बीसीसीआई की इसमें प्रेजेंट में जो हेड है वो है रोजर बिन्नी। आठवां क्वेश्चन हमें कंफर्म नहीं हो पाया। आठवां क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय जलीय मार्ग कौन कौन है। यानी कि जो कुछ ऑप्शन दिए थे, मैच वाला क्वेश्चन था आठवां, इसमें कुछ आपको दिए थे एनएच, उसमें आपको बताना था कि कौन कौन से कैसे हैं। ये मैच वाला क्वेश्चन था, इसमें कंफर्म नहीं हो पाया कौन सा क्वेश्चन था। ये आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा कि इसमें कौन से क्वेश्चन थे मैच में। और इसमें सिर्फ हमें 8 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया। आगे चौथे शिफ्ट का एनालिसिस हम करा देंगे। उसमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन भेजें, ताकि पीछे के शिफ्टों में जिनका पेपर बचा हुआ है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो जा रहे हैं, इसलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पीछे के शिफ्टों के क्वेश्चन है आप लोग उसे ज़रूर भेजें। दोस्तों हम चौथे शिफ्ट का एनालिसिस इसी चैनल पर कराएंगे, आप लोग बने रहिएगा।